जय श्री दादाजी की। मैं पंडित वीरेंद्र व्यास इंदौर से। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दादाजी के गुणानुवाद को हम सब भक्त जितना कहें उतना कम है। हमारी वाणी दादाजी की कृपा, दादाजी के श्री अनुग्रह और दादाजी के प्रेम का बखान या उनका गुणानुवाद करने में सामर्थ्य नहीं है। ये तो हम सब भक्तों की और विशेषकर मेरी उनकी अहेतु कृपा है जो उन्होंने अपने श्री चरणों में रख लिया। 2004 या 5 का अनुभव है ये। मैं 2004 और 5 में दादाजी से जुड़ा। अनायास ही भ्रमण करते करते इंदौर बर्फानी धाम आ गया और दादाजी का दर्शन किया। मेरा कुछ सौभाग्य था या महाराज की कुछ कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी और अपने श्री चरणों में इस बालक को रख लिया। और ऐसा सौभाग्य मिला कि सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा मैं दादाजी से सतत अभी तक उनकी अनुग्रह और उनकी कृपा को प्राप्त कर रहा हूँ। दादाजी के सानिध्य में रहने के बाद उन्हीं के आशीर्वाद से खूब आध्यात्म यात्रा में अग्रसर हुआ और सतत राम कृपा, कृष्ण कृपा का बोध हुआ। दादाजी जैसे महापुरुष, सनातन सद्गुरु हम सबको प्राप्त हुए, ये हम सब गुरु भाइयों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है और सौभाग्य की बात है। अब प्रश्न उठता है कि दादाजी के सानिध्य में हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो मैं तो मेरी बात कहूँगा। मेरे जीवन में ये परिवर्तन हुआ कि मेरा मन और बुद्धि अब सतत राममय या कृष्णमय हो रहा है। एक दूसरा, संत कृपा से एक प्रसंग याद आ गया मुझे। दादाजी ने अयोध्या में कथा के लिए मुझे बुलाया था। मध्याह्न का समय था। मैं इंदौर से वहाँ पहुँचा था और स्नान आदि कर्म करके मैं दादाजी का दर्शन करने के लिए आश्रम में, तेरा भाई त्यागी खालसा आश्रम में जब गया, महाराज छत पर बंदरों को काजू और बादाम खिला रहे थे और कुर्सी पर बैठे थे। ठंड का समय था। तो मैंने जैसे ही प्रणाम किया तो दादाजी मुझसे पूछते, भैया घर में सब कुशल मंगल है और कोई चिंता तो नहीं? तब मैंने कहा, तुम कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। बस जैसे ही ये चौपाई का मैंने गान किया, महाराज बहुत प्रसन्न हुए। मेरे शीश पर हाथ रखा, अपना कृपा हस्त मेरे शीश पर पधराया और कहा, जाओ भैया खूब आनंद करो। तो दादाजी के सानिध्य में रहकर देहिक, देविक और भौतिक इन तीनों तापों का, हर भक्त का इन तीनों तापों का शमन होता है। तो जो निष्ठा के साथ दादाजी का स्मरण करेगा, उनका भजन करेगा, उनकी कृपा को अनुभूत करेगा, मैं निश्चित कहता हूँ भौतिक संसार के साथ साथ दादाजी सदैव हम भक्तों को आध्यात्मिक संसार में भी आगे की ओर ले जाएंगे और उनकी कृपा वर्षा सतत हमारे ऊपर बरसेगी, सतत हमारे ऊपर बरसेगी। बस यही एक अनुभव संक्षिप्त में मैं कहूँगा और आप सब लोग से यही अनुरोध करूँगा कि हम प्रतिपल प्रति क्षण दादाजी के श्री चरणों का स्मरण करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और खूब भजन करें, जिससे दादाजी हम सब पर
कृपा बारिश करेंगे और हमें सब कुछ प्राप्त होगा। जय श्री दादाजी की।